हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। खोरठा गद्यपद्य संग्रह का कुछ चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें से भुवनेश्वर साहू जी का मांझो है, धर्म करम है, सोनमाटी टान और चासा है। ये आपको उत्पाद सिपाही के लिए भी पढ़ना है और इंटर स्तरीय कलर के लिए 14 नंबर का जो डा है, यहाँ तक आपको टोटल पढ़ना है। ठीक है। उत्पाद सिपाही के लिए मैंने जो 4 कहानी पढ़ाया था वो आप लोग देख सकते हैं, उत्पाद सिपाही वाले भी और इंटर स्तरीय कलर वाले भी। अब बाकी के जो लेख बचे हुए हैं, साथी संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, शब्द चित्र और जीवनी बचा हुआ है, वो वीडियो अब मैं बनाने वाला हूँ। आज का जो ये वीडियो है, अमर कुमार झा जो लेखक हैं इस परपन सर्टिफिकेट के, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और परपन सर्टिफिकेट का ये वीडियो आपको पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि अमर कुमार जी का जो ये रचना है थोड़ा अड़गुड़ भाव में है और इनकी जो शब्द का चयन है, इनका जो शब्द चयन है वो बहुत हेवी खोरठा का वर्ड ये चयन किए हैं। साथ ही इनका खोरठा लिखने का जो तरीका है औरों से अलग है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परपन सर्टिफिकेट के इस लेख को, जिसके लेखक जो है अमर कुमार है और इनका पूरा नाम अमर कुमार झा है। और इसको पूरा समझने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि YouTube में एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जो आपको सही सटीक जानकारी दे सके और अच्छे तरीके से सभी शब्दों को समझाकर और वीडियो को पढ़ा सके। सभी ने बस टाइम पास किया। मैंने देखा, 1-2 वीडियो मैंने देखा है जो लोग बस सिर्फ सिलेबस में था तो उड़ा के चल दिए, पर मैं आपको एक एक वर्ड मीनिंग के साथ बताऊंगा। इसके बाद आप खुद पढ़ा सकते हो किसी को, ठीक है, अगर आप अच्छे से वीडियो को देखते हैं तो। सबसे पहले इनका पूरा नाम देख लिया, अमर कुमार झा। और झा मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण है कोई भी रहे, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि ब्राह्मण है क्योंकि इसी से रिलेटेड ये लेख है। ठीक है, ब्राह्मण से ही रिलेटेड है। देखिए मैं इसको कैसे रिलेट करता हूँ। जन्म इनका हुआ है 1948 में। जन्म ठाम है गोलवारी, खोरठा क्षेत्र, गांव चंडीपुर, बोकारो। ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। बाप माई का नाम इनका लिखा हुआ है लौना झा, ठीक है, कुबा झा। तो ये सब डाटा एग्जैक्ट किसी को मालूम नहीं था, तो इसीलिए इन्होंने पूरा नाम लिखा और एग्जाम में पूछा नहीं जाता, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। पेशे से ये एक बिजली मिस्त्री थे और अपन राहुल ग्रंथालय के संचालक भी थे। रचना इन्होंने क्या क्या किया देखिए। गद्य दुओं में रचना कर रथिन, एगो गद्य और एगो पद्य में संग्रह तैयार कर रथिन और कार दोष नामे के एगो बंगला नाटक के भी लिख रथिन। साथ ही बंगला में भी इन्होंने रचना किया है, तो बंगला वाला हम लोगों को पढ़ना नहीं है। परपन सर्टिफिकेट आज हम लोग पढ़ते हैं। परपन सर्टिफिकेट है क्या? परपन सर्टिफिकेट मतलब होता है नकली सर्टिफिकेट, ठीक है। लेकिन ये सर्टिफिकेट नकली कब तक नहीं रहता है? जब तक वो सर्टिफिकेट को अर्जित नहीं कर लेते हैं। सर्टिफिकेट को अर्जित करने के बाद उनको पता चलता है कि ये सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है। नकली कहने का मतलब वो जाली नहीं रहता है, वो किसी काम का नहीं रहता है, बेकार सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसका नाम है परपन सर्टिफिकेट। अब इसको पढ़ते हैं। हमें मोटे 14 बछड़े फूंदी डेर का छुआ रहा होना, यानी कि हम जो है मात्र 14 साल का फूंदी डेर का छुआ रहा होना। अब फूंदी डेर का आप लोग किसी वीडियो में देखिए, उड़ा के पार कर देगा। फूंदी डेर का मतलब होता है अबोध या नादान, जिसको कुछ पता नहीं है। अबोध बच्चा था। जखन वो बड़का विद्यालय कॉलेज से हमारा नाम लिखेलक, यानी कि जब उस बड़का विद्यालय और उस यानी कि उस कॉलेज में हमारा नाम लिखाया गया, उस समय हम मात्र 14 वर्ष का नादान अबोध बालक थे। गांव देहाते मानुष भेल हर के चलते एकर आगू हमें शहर आ ऐसा बोर्ड विद्यालय के मुँह देखले नहीं हलो। और गांव देहात में हम बड़ा हुए मानुष हुए, इसलिए इतना बड़ा विद्यालय स्कूल हम कभी देखे ही नहीं थे। हमार 2 गो दादा सबसे, अब मेरे 2 गो जो बड़े बड़े भाई थे, 8-10 बच्चर आगू वहाँ स्कूल में भर्ती भेल हलथिन। 8-10 बच्चरे आगू भर्ती भई गल हलन वही कॉलेज में वो लोग 8-10 बच्चर पहले पढ़ के निकल चुके थे। आर तखने हमनियों के बापें अपन आँखें देख के आयल हला वो कॉलेज के। और उसी समय हमारे जो बाप थे, यानी कि लेखक के जो पिताजी हैं, वो उस कॉलेज को देख के आए थे अपने आँख से। अब देखिए इनका जो खोरठा लिखने का भाव है वो थोड़ा सा अड़गुड़ टाइप का है, ठीक है। अड़गुड़ कहने का मतलब है कि आपने जो खोरठा देखा होगा, ऐसे लिखा जाता है कि जैसे लिखा हुआ है, हमनिक बापें अपन आँखें देख के आयल हल ऊ कॉलेजवा। देखिए लास्ट में ये जो वर्ड है ये हम लोग पहले लिखते हैं कि ऊ कॉलेजवा के हमनिक बापें अपन आँखें देख के आयल हला, तो यहाँ पर लिखा गया हमनिक बापें अपन आँखें देख के आयल हला ऊ कॉलेजवा। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग इसको खुद से अगर पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आएगा। पहली बात तो ये कठिनाई है इसमें। दूसरी कठिनाई क्या है कि इसमें जो इस प्रकार से फूंदी डेरका और बड़ा बड़ा जो वर्ड दिया गया है, खोरठा में क्या है ना कि अधिकतर वर्ड किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित है, और जो खोरठा के जो जनरल वर्ड हैं वो सभी जगह पूरे झारखंड में यूज होता है, पर कुछ ऐसे वर्ड हैं जो किसी स्थान विशेष तक ही सीमित हैं। तो ये उस प्रकार के वर्डों का चयन किए हुए हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आता होगा। चलिए हम हैं बताने वाले। सेले हमहू कॉलेजवा के रहे पिंधे कार पढ़वे के तारीबत के खूबे परोसाएँ कर रही है। अब देखिए इसमें कुछ वर्ड जो हैं आपके खोरठा में, कुछ वर्ड हिंदी से भी आए हैं और कुछ वर्ड उर्दू से भी आए हैं, तो आपको समझना होगा।
से ले, इसलिए हमहू कॉलेजवा के रहे पिंधे कर पढ़े के तारीबत। और यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है तारीबत और एक वर्ड आया है परुसाएं। तो तारीबत मतलब क्या होता है? तारीबत मतलब होता है तौर तरीका, ठीक है। तौर तरीका को उस कॉलेज में पढ़ने का जो और पिंधने ओढ़ने का जो तौर तरीका था उसको हम जानते थे और उसको प्रशंसा करते थे। तारीबत के खूबे परोसाएं कर रही प्रशंसा करते थे। सही कॉलेज में नाम लिखे ले और उसी कॉलेज में नाम लिखवे के नाम सुन के तो हमें फूल के ढाक भई गेलो। अब हमको जब समझ में आया, सुनने में आया कि उस कॉलेज में हमको नाम लिखाना है तो हम फूल के और ढाक हो गए। अब फूल के ढाक होना मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे, जे सब हमनी के डीह कुल्ही बड़का बुजुर्ग बुझल जाला, यानी कि बड़का बुजुर्ग कहने मतलब कोई बूढ़ा से नहीं है, ठीक है, जो बहुत ज्ञानी थे, जिसको ज्ञानी बोला जाता था। जे सब हमनी डीह कुल्ही में, यानी कि हम लोग के क्षेत्र में, हम लोग कुल्ही में, हम लोग गाँव में, से वो सभे के मुँहे वो कॉलेजवा के देख के हमें ढेर बड़ बड़ बात सुन चुकल हलो और उन्हीं सबका मुँह से हम उस कॉलेज के बारे में ढेर बड़ बड़ बात सुनल लो। बड़का बड़का डिग्री वाला बड़ बड़ लोग के मुँहे, अब बड़का बड़का डिग्री वाला बड़ बड़ लोग के मुँह ले, यानी कि मुँह से, खोटा में मैंने आपको बताया था कि ले प्रयोग होता है से के जगह में, तो मुँह से जखिन हमें जन्म भूमि के आसपास एक, और हमरा जो जेखिन मतलब होता है, देखिए जेखिन मतलब होता है जो लोग, ठीक है, जेखिन उखिन ये सब आपने सुना होगा, मैंने व्याकरण में बताया था आपको। जेखिन हमरे जन्म भूमि के आसपास एक रहा हल, जो लोग हमारे जन्म भूमि के ही आसपास के थे। औखिन, अब देखिए जेखिन और औखिन आया ना यहाँ पर, तो औखिन ले उ कॉलेजबा के डेमनी भेर बड़ा सुनल। अब आपने देखा होगा डेमनी मतलब कोई लोग बोला छोटा नहीं है भाई, डेमनी मतलब तो बड़ा। तो उन लोग से हम अपने कॉलेज के बारे में, उस कॉलेज के बारे में डेमनी भर बड़ा सुनल, मतलब बड़का बड़ाई सुने थे। इसका अगर आपको वर्ड मीनिंग चाहिए तो वो सब मिलेगा, आप लोग को अंत में बताऊंगा। सुन सही नाम जजका कॉलेजे हमार भर्ती होवे के बाद कैसे ना कुरचतलक हमर रोमा। अब उसी कॉलेज में भर्ती होने का बाद जो है मेरा रोम को क्यों नहीं खड़ा कर देता? कुरचतलक मतलब रोमा खड़ा होना, कैसे ना कुरचतलक। अब देखिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद कह रहा है कि माय कहतलय, माय जो है, माय कही क्या कही, नुनू हमार बाप सुधा नाय पढ़वल हलक, मेरे पिताजी हमको नहीं पढ़ाए थे, तो हम पढ़ाई लिखाई के दे के तोरा की सलाह देबो, इसलिए हम तुमको पढ़ाई लिखाई से लेकर क्या सलाह देंगे, तो हम पढ़ाई लिखाई के देके तोरा की सलाह दिया परबो। मैंने कई गो मोटा मोटी बात कहियो, कभू पंडित सबके अपमान ना हवेक दिहे। लेकिन कई गो मतलब थोड़ा मोड़ा बात हम बोलते हैं तुमको, वो याद रखना कि कभी भी पंडित सबका अपमान नहीं होने देना। अब पंडित वहाँ पर वर्ड कैसे आ गया, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि अमर कुमार झा है इनका नाम, ये पेशे से एक ब्राह्मण है, ठीक है, मतलब जाति से एक ब्राह्मण है, पेशे से तो वैसे बिजली मिस्त्री है। तो इन्होंने गुरुकुल में एडमिशन लिया था, ठीक है, और वहाँ पर अंत में भी आपको बताऊंगा कि कैसे इस कहानी को अंत तक जोड़ा गया है। तो उन्होंने गुरुकुल में एडमिशन लिया था, वहाँ पर उनको पूजा पाठ सिखाया जा रहा था, ठीक है। और सच बात यही है, आप लोग अगर पूरा पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कहानी का भाव क्या है, तो उनको वही सिखाया जा रहा था, ठीक है। लेकिन मोटा बात क्या करें, कभी पंडित सबके अपमान ना हवक दिहक, कभी भी पंडित सबका, वहाँ जो पंडित पुरोहित जो पढ़ाने वाले थे उनका अपमान नहीं होने देना। देखिए इन्होंने यहाँ पर लिखा नहीं है, इन्होंने कितना चालाकी से इस लेख को लिखा है, इसमें किसी की भावना आहत ना हो, इसलिए इन्होंने ये नहीं लिखा है कि मैं गुरुकुल में पढ़ता था या फिर ऐसा बात है। इन्होंने व्यंग्य तो कर दिया पर इन्होंने बचना चाहा, इन्होंने लिखा नहीं टोटल। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देखिए। मैंने कई को मोटा मोटी बात कही, कभी पंडित सबके अपमान ना हवेक दिए चाहिए, आर लगातार आदर मान करिहन उ सबके, लगातार उन लोग का आदर मान करना, बेस भाव में अखनी के हुकुम मानभन, और अच्छे भाव से उन लोग का हुकुम मानना। कहूँ जाए के भेले हैं, करक भेले हैं, अखनी हुकुम पायल बांधी करबे, और यदि कोनो करक रहते, कोनो मान ले कुछ करना हो तो उस सबके बात सुन के, उस सबके मान हुकुम करके ही कहिए। कभू कोनो किसमें अखनिक हुकुम ले कर काटे के कोनो काम नहीं करिए। कभी उन लोग का हुकुम जब कुछ आएगा तो उससे कर काटना मतलब कि जिम्मेदारी से भागना, ठीक है। कर काटना मतलब कि सुन के अनसुना करके चल दिया, कर काटने का काम नहीं करना, नहीं तो ऐसा करने बड़ी पाप लगता, वैसा करने बड़ी देखिए पाप लगता है ना, ऐसा करने से बहुत पाप लगेगा। कुले कलंक के टीका लग जी, तो सुनल रखें, कुल में जो है कलंक का टीका लग जाएगा। तुम सुने नहीं हो क्या? अपना बेटा को बोल रही है उसकी माँ, बोल रही हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन कुछ बात हम तुमको बोलेंगे और ये इस प्रकार से है। और उसके बाद क्या कहती है, एक दोहा सुनाती है, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी कि ये जो तन है विष की बेलरी है और गुरु जो है वो अमृत की खान है, और शीश देने पर भी अगर गुरु मिल जाए तो भी ये सस्ता जान है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखा गया है कवि दोहा को, दोहा आप लोग पढ़े होंगे। अब देखते हैं क्या कह रहा है आगे। तो वो कॉलेज में नाम लिखवेले हमर संग सवाल जवाब कर गलक। अब उस कॉलेज में नाम लिखाने के लिए हमसे भाईबा लिया गया, सवाल जवाब किया गया। गिदरालिए ले
मगज दे लोहे नेग नियम पालक दे के सवाल। और गिदरे से जो हम लोग जो शुरू से नेग जो पालन कर रहे थे तो उसी का सवाल। आर एगो दूगो जे सो सवाल पूछल गेल और एगो छोटा इधर उधर से कुछ कुछ सवाल पूछा गया। तो इगुलिन तो हमें बेसे भाव में जाना हलो और ये सब तो हम लोग अच्छे भाव से जानते थे कि लेने कि हमें एगो सनातनी बकरी धर्म एक मती रखोया गिधर, किस लिए कि हम लोग एक सनातनी बकरी से थे। सनातनी बकरी तो रहिए थे, साथ में धर्म एक मती रखोया गिधर, यानी कि ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण परिवार से था और धर्म का मती यानी धर्म का ज्ञान रखने वाला बच्चा था। आर मन कान लगाए के दोसरो तेसर बतियन जाने बुझे चेठा रखबे करो हम और कान लगा के मन लगा के दूसरा तीसरा बात भी जानने का चेठा भी मन में रखते थे। सेल है बड़ी सुविधा, इसलिए बड़ी सुविधा हुआ। बड़ी उसास से पास कर गलो हमें दुओ किस्में परीक्षवन, यानी कि बड़ी आराम से, उसास से मतलब आराम से पास करके हम दोनों जो किस्म का परीक्षा था दोनों पास कर गए। ढेर नंबरों पहले बहुत नंबर भी पाए। हमनी समाज एक सनातनी लोग एक आँख खास करके हमार जन्म भूए लागल हल। अब हम लोग का समाज में जो सनातनी लोग थे उसका आँख जो है खास करके कौन लोग जो हमारे जन्म भूई के थे उन लोग का लगा हुआ था। हमरे बटे बिना मिट्टी मारले बाहर गिदर, अब मेरे तरफ जो है बिना मिट्टी मारले मतलब आँख मार के बाहर गिदर सबले सरा आन के अपन कुल के माथा उचका देना। सब लोग बोला कि वाह सबसे ज़्यादा नंबर ला के तुम अपना कुल का नाम ऊँचा कर दिए हो। और कहाँ के लोग थे वो, उसके गाँव डीह के लोग थे, उनके भूई के लोग थे। यह किस्में उस सबले नाम जजका कॉलेज में नाम लिखवे ले बछाई गलक हमारा नाम। और इसी किस्म से जो है वो कॉलेज में नाम जजका कॉलेज था जिसका नामचीन कॉलेज था। कॉलेज तो ये इन्होंने छिपाने के लिए लिखा है, वो था असल में गुरुकुल। तो उसमें क्या हुआ, बछाई गल नाम, बछाई गल मेरिट में नाम आ गया। आर सोझाए लागलक हमार जिंदगी की सगर गाड़ी, और सोझाने लगा हमार जिंदगी का गाड़ी एगो आन सगरठे। अब देखिए सगरठे का अर्थ क्या होता है, सगरठे का अर्थ आपका होता है, सगरठ मतलब होता है डहर, ठीक है। सगरठ मतलब होता है डहर या फिर रास्ता, मतलब जिंदगी की गाड़ी जो है अपना रास्ता पकड़ लिया की कहल है। अब हम लोग को पूछ रहा है, यानी कि श्रोता को, पाठक लोगों को पूछ रहा है, पढ़ने वाले को पूछ रहा है कि क्या कहें आपने, वो कॉलेजवा का नाम जाने खोजो है ना रहे दहक, नहीं रहने दीजिए, उस कॉलेज का नाम आप लोग मत जानिए। और नाम सुन के की करबे, उसका नाम सुन के क्या करोगे कि जान तो है हमरो दे के कोनो आन भावे लागबे निकी के जन कि आप ये सोचने लगोगे कहीं हमारा एडमिशन वहाँ पर हो जाता। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर हाथ से व्यंग में पार कर दिया है। कहब है कि ... अपना लिखा है कि आप लोग क्या क्या सोचोगे, ठीक है, इसलिए इन्होंने नाम नहीं लिखा है। एक कान ले दू कान होते होते, अब एक कान से दू कान होते होते मतलब बात यहाँ से वहाँ फैलते फैलते सुनानी लखे बात जो है सराय जो कॉलेजवा नाम लिखवे ले हमें बचाए गए, सुनामी तरह ये बात जो है फैल गया सबके कान में। सैले हमार घर डिड़ा के आसे पासे धर्मी बुजुर्ग सब आर दोसर तेसर लोग बड़ी चोज आर कोड़ आर दुलार से हमरो बैसवतला, यानी कि हमार गांव के जो धर्मी लोग जो थे, बुजुर्ग लोग जो थे, जो ज्ञानी लोग थे, नामचीन लोग थे, वो हमको दोसर तोसर लोग सब जो लोग थे बड़ी चोज आर कोड़, मतलब चोज कोड़ मतलब होता है ना, जैसे आ बाबू बैठ बाबू, तो बोलता है ना कोड़ करता है, तो कोड़ कर करके उसको दुलार करके बैठाता था और अपना पास बैठाता था। और वो सब कहतला नुनू पैत लोग के सुख शांति पर है दरकार, यानी कि सब लोग का, पैत लोग का सुख शांति का दरकार पड़ता है। तो सुख शांति से डहर के पांजे और पारिक करे ले। अब देखिए आधा पढ़िए समझ में आएगा। तो सुख शांति से डहर को पांजने और पारिक करने, पांजे और पारिक करे का मतलब क्या होता है, पांजे और पारिक करे का मतलब समझने और परखने का। पारिक करना मतलब परखना और पांजे मतलब समझना, ठीक है। पांजे और पारिक करे ले सनातनी सगरठ के, सनातनी डहर को, सनातनी रास्ता को, मैंने बताया था ना सगरठ मतलब डहर या रास्ता होता है, डहर के सूझवे वाला हव तोर वो कॉलेजवा, यानी कि सनातनी डहर को, सनातनी रास्ते को समझाने और परखने वाला ही वो तुम्हारा वो कॉलेज है। जकरा कह और ओकर बाद की कहे मने के आजे परिये, और मने कि आज का जो पारी हम लोग का चल रहा है, आज के परिये एगो बड़ी आगटंगवा ढड़नच शुरू करल हथ लोग के, यानी कि आज के पारी में एगो आगटंगवा मतलब क्या होता है, आगटंगवा मतलब जोखिम भरा हम लोग बोल सकते हैं, पर यहाँ पर आगटंगवा का कोई और वर्ड मीनिंग आप लोग ले सकते हैं। आगटंगवा ढड़नच का मतलब क्या होता है, ढड़नच का मतलब होता है, खोरठा में एक वर्ड और बोलते हैं ढड़नच को, फेचांग, ठीक है। तो फेचांग शुरू कर देथिन, की फेचांग है, जकरा कहथिन ओखिन समतावादी। समतावाद का अर्थ क्या होता है, समता से आप समझ रहे होंगे, समता से समानता का भाव उत्पन्न हो रहा है। समतावाद मतलब होता है समान दृष्टिकोण, सबके प्रति समान दृष्टिकोण रखना। तो इन लोग कह रहे हैं कि अभी वो बहुत धड़नच चल गया है सबके प्रति समान दृष्टिकोण रखने का,
कि सबको समान मानना होगा। तो ये ढड़नस थोड़ी, ये तो अच्छा बात है। तो उन लोगों का कहना है इस प्रकार से, ऐसने बाद फाद के हवा हमनिक परपन शास्त्रीय डहर के मुलछाए दिए वाला है। और इस प्रकार के जो बाद फाद हैं, अब बाद फाद का मतलब क्या होता है? बाद मतलब होता है बात, ठीक है, और फाद मतलब होता है फौदारी। अब बाद फाद से दो वर्ड बना है, बाद मतलब बात और फाद से फौदारी। फौदारी मतलब होता है विवाद, विवाद जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और बाद से बात मतलब वाद विवाद। कुल मिला के इसका अर्थ यही बना कि बात विवाद। इसने बात विवाद के है हमनी के परपन शास्त्रीय डहर के मलछा दिए वाला। इस प्रकार से जो बात विवाद है, समतावादी, तो ये सब जो है मलछा दिए हमारे शास्त्रीय डहर को। भला पांचों अंगूर की कभी बराबर होवे पारे से ऐसन, मतलब देखिए बोल रहा है कि भला पांचों उंगली क्या बराबर हो सकता है क्या? पांचों उंगली कभी बराबर नहीं होता है। इस प्रकार से उसको ज्ञान दे रहा है। से ऐसन सरग मुता बाद फाद से बाँच के रहमें। तो इस प्रकार से सरग मुता जो बाद फाद है, बाद विवाद है, उससे तुम बच के रहना। अगला लाइन है, एतना सब रंग चंगिया परसाए के बात बखान सुनते उनते अब हमर 16 आना पतियार भग गए जे दुनिया के आगू बढ़वे ले इसने कॉलेज आर विश्वविद्यालय सराय बनवे के चाहिए। अब इस प्रकार से रंगचंगिया बात सुन के और उसका प्रशंसा सुन के, बखान सुनते सुनते हमको ये लगने लगा, पतियार लगने मतलब विश्वास होने लगा कि दुनिया को अगर आगे बढ़ाना है तो इस प्रकार का कॉलेज और विश्वविद्यालय को सराय खोलना होगा। सराय बनवे के चाहिए, सब जगह सराय मतलब सब जगह बनाना चाहिए, ठीक है। अब हमें हमर से कॉलेज के एगो नाम जज का विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी नहीं विद्यार्थी होगा। कुछ रचवैया ऐसे हैं कि उन्होंने अपने आप को खोरठा से रिलेट करने के लिए खोरठा के वर्ड को भी गलत लिख दिया जान के, ठीक है। और ऐसा है कि वो लोग खोरठा को प्योर खोरठा बनाने के चक्कर में बहुत गलती भी लिख दिए हैं। ऐसा नहीं कि टाइपिंग मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा गलत भी लिखा है इन्होंने। और पेशे से ये एक बिजली मिस्त्री थे। अब हमें हमर से कॉलेज के एगो नाम जज का, अब हम उस कॉलेज के एक नाम जज का विद्यार्थी हो गए। पढ़ो हों और पढ़ो हों, पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लगस्तरे पढ़ो हों और अखनी मत आगू बढ़ो हों, और उन लोग का मत से आगू बढ़ रहे हैं। किन लोग का मत से? गांव घर का आदमी के मत से, वहाँ का जो मास्टर लोग थे उनका मत से। बस पढ़ो हों, सर सरेले बाढ़ो हों और 10 बच्छर ला मुँह पढ़ लिए, ठीक है। मुतुक यहाँ पर मेंतुक हम लोग बोलते हैं, और भी जो रचनाकार है मेंतुक वर्ड का यूज करते हैं। मुतुक आज ले हम इतनो ना जाने पहले जे असल में शिक्षा ककरा कहल जाए, लेकिन हम आज तक 10 बच्चर के बाद पढ़ने के बाद भी आज तक ये नहीं समझ पाए कि असल में शिक्षा है क्या, मानवता ककरा कहल जाए, मानवता किसको बोला जाता है। ऐसा कौन जुतकर उपाय हो पारे जो सभी आदमी के शिक्षा पावे के बतर मिलते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा जुतकर उपाय हो सकता है जो सभी आदमी को शिक्षा पाने का बतर मिले, ठीक है। डरे मरे कौन हो, अब देखिए आगे का लाइन क्या है, अच्छा ये वर्ड का क्या अर्थ है। डरे मरे कौन हो गुरु के अच्छा पूछियो बैसलो तो जवाब कुछ दूसरे मिलक। अब डरे जो है किसी गुरु को ताही या बात में पूछियो बैसलो तो जवाब दूसरे मिले। क्या जवाब मिल रहा है? जे हमें बाढ़े लागल हो, यानी कि हम जो है लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, बाढ़े लागल हो, दूसरा तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसे बोलता है ना, कोई अगर कुछ लिमिट से बाहर प्रश्न पूछ लिया तो बोलता है बहुत बढ़ रहे हो तुम, ठीक है। तो किस प्रकार से बढ़ना? लिमिट से बाहर बढ़ना। तो इस प्रकार से उन्हें गुरु के द्वारा डांट दिया जाता था। इनका कहना है हमार काम हलक छूछे पढ़े के यार पढ़े के। मेरा काम क्या था? सिर्फ पढ़ो और पढ़ो, रटे के यार खटे के, रटो और खटो। गुरु और गुरु बाबा के फरनवल अढ़ान के पूर्वे के। गुरु और गुरु बाबा, गुरु मतलब टीचर हो गया, गुरु बाबा मतलब प्रिंसिपल हो गया। वैसे गुरु वहाँ पर होते हैं, गुरु बाबा एक मैन होते हैं जो गुरु बाबा के अंदर में गुरु रहते हैं, गुरु के अंदर में शिष्य रहते हैं। तो गुरु और गुरु बाबा के फरनवल अढ़ान के पूर्वे के। फरनवल मतलब उनका द्वारा फरमाया हुआ, अढ़ान मतलब क्या होता है? अढ़ान मतलब होता है, अढ़ान बढ़ान मतलब चीज़ हो गया या बात हो गए कि जो भी चीज़ वो फरमा दिए, कि कोई बात कह दिए कि ये चीज़ मेरा पूरा कर दो, तो उस प्रकार से वो जो है पुरवाने का बात कहने लगे। और रटा मारे, यानी कि सिर्फ रटी मार रहे थे। बच्छर तक इसने गोला के गोड़ैती करत जीव उनसाए अगबकाय के अलाय गेलक। अब बच्छर दिन जो है, बच्छर मतलब इतना दिन तक 10 साल तक पढ़ते रहा वो आदमी, गोला के उस जगह का गोड़ैती करत, गोड़ैती मतलब होता है कि जी हजूरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। गोड़ैती मतलब जी हजूरी वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं गोड़ैती का अर्थ में। गोड़ैती करते करते जीव अंसाय अगबकाय गए, कि कोई कुछ फर दिया रहा है, कोई फरनवा रहा है, कोई कुछ फरमा रहा है कि ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए। तो ये जो है ना अगबका गया वहाँ पर कि अब गोड़ैती नहीं होगा। गोड़ैती आप लोग पूछ रहे हैं कि गोड़ैती, तो वो बता रहे हैं कि हाँ गोड़ैती। तो जहाँ खाली अढ़ाने बढ़ान है, यानी कि जहाँ पर सिर्फ अढ़ान मतलब होता है ढड़ नचे है खाली, ठीक है। कि तरह तरह का खाली उन लोग जो है सो बातें फेंक रहा है कि ये काम करवा दो, वो काम करवा दो,
या फिर ये काम उससे ये काम निकलवा लिया, वो काम निकलवा लिया। सुधे फरमाइशें और फराम है, यानी सिर्फ यहाँ पर फरमाइश है। फरमाइश और फराम भी दोनों एक ही अर्थ है, फरमाइश और फरमान इसको बोला गया फराम को, ठीक है। मतलब फरमाइश कर देना और फरमान करना, खाली फरमाइश और फरमान है। बेठेकान फरमाइश मतलब बेठेकान मतलब उसका कोई ठेकान नहीं, इतना फरमाइश। जकर ने आड़ा ने गोड़ा, तो बेठेकान मतलब भी होता है जकर आड़ा ने गोड़ा, ठीक है, जिसका कोई सिंग पूछ नहीं, इतना फरमाइश वहाँ पर किया जा रहा है। तो सै बाबा सभे के बनवल कड़कड़िया 8 नियम कानून, तो सै बाबा सबका पर्याय से बनाया हुआ कौन जो है कड़कड़िया नियम, कड़ा नियम और 8 कानून। 8 नियम कानून मतलब कि 8 मतलब होता है कड़ा नियम कानून, ठीक है। 8 और कड़कड़िया भी एक ही वर्ड है। 8 नियम कानून जो है कानून लिखा गया। मैंने आपको बताया ना कि खोरठा से अपने आप को ज़्यादा रिलेट करने के लिए, प्योर खोरठा बनाने के लिए बहुत गलत वर्ड भी यूज कर दिए। और मेरे हिसाब से हो सकता है गलत होगा, हो सकता है सही होगा उनके हिसाब से। मैं अभी उतना खोरठा में परिपक्व नहीं हुआ हूँ, पर कॉलेजवा के कायदा कानून। और देखिए, मैं जो खोरठा पढ़ाता हूँ मैं कभी किसी बुक से देखकर नहीं पढ़ाता, ठीक है, यानी कि किसी बुक से पढ़ के या फिर किसी टीचर से पढ़ के मैं जो खोरठा पढ़ा रहा हूँ बस लोगों से रिलेट कर पाएँ, क्योंकि मुझे लगता है कि खोरठा जो है किताबी भाषा नहीं है। खोरठा के रचवैया लोग कहते हैं कि खोरठा जनवादी है। जनवादी मतलब कि जन के वाद विवाद में वो चीज़ बसा हुआ है, जनता के अंदर बसा हुआ है। वो किसी किताब में या फिर किसी व्याकरण में, किसी ग्रंथ में एक जगह संकलित नहीं किया जा सकता। खोरठा जो है जन भावना की भाषा है, तो जनता के द्वारा जो वर्ड यूज़ किया जाता है, जैसे खोरठा हमने बोला, ये हमने जो वर्ड यूज़ कराइए वही वर्ड को हम किताब में खोजते हैं और वही वर्ड को हम सच मानते हैं। क्योंकि एक जो लेखक हैं वो दूसरे, एक जो व्याकरण रचवैया हैं वो दूसरे व्याकरण रचवैया के बात को गलत कर दे रहे हैं, ये इसके बात को गलत कर दे रहे हैं। तो हम किसके बात को सही माने? हम उसी के बात को सही मानते हैं जो जनता यूज करती है, ठीक है। तो नियम कानून ही हम लोग ज़्यादातर नियम कानून ही बोलते हैं। खोरठा में भी हमने नियम कानून, हो सकता है कहीं कानून बोला जाता होगा नियम कानून को। कॉलेजवा के कायदा कानून सब के जीव मुँह चाँत के पालते गए। तो एक दिन बड़का बाबा यानी कि जो प्रिंसिपल थे, बड़का बाबा कहला तो जे दिनवा खातिर घाम गारा ने, यानी कि तुम जिस दिन के लिए घाम गारने के लिए आए थे, मेहनत पसीना बहाने के लिए आए थे, अबे अवैया है, अब वो दिन जो है आने वाला है। वो परपन सर्टिफिकेट बा अब तोरा मिले के चाहिए, यानी कि अब वो जो सर्टिफिकेट है वो तुमको मिलना चाहिए। मनेक तकर आग तनी बाकी ढाकी देना थुना दान दक्षिणा गुलेन दय थुई के निगराए दी हैं तब तो, यानी कि जो बाकी ढाकी है, जो भी बाकी है, बाकी और ढाकी दोनों एक ही चीज़ इसका अर्थ है। बाकी है जो लेना देना है, जो दान दक्षिणा है, तो वो सब जो है दे के निगरा दो मतलब ख़त्म करो, सब दे के क्लियर करो। पहले हम लोग स्कूल में भी जब सर्टिफिकेट लेते हैं तो बोला जाता है ना कि पिछला बार का 5 सितंबर का पैसा बाकी है तुम्हारा, तो वो पहले क्लियर करो। परीक्षा फीस बाकी है, पहले क्लियर करो, तब फॉर्म भरने दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो यहाँ भी वही लफड़ा है। प्रिंसिपल साहब के फनवल मुताबिक, यानी कि प्रिंसिपल साहब के बताए हुए मुताबिक जो है दाएं पैर के मतलब मजबूरी में दाएं पैर के सब जोड़वे पड़लक, सब जुगाड़ करना पड़ा और मिल गलक वो परपन सर्टिफिकेट, और वो जो बेकार सा सर्टिफिकेट था वो मिल गया। अब जब मिला तो वो सर्टिफिकेट ही दिया गया था, लेकिन इनके हिसाब से वो सर्टिफिकेट जो है परपन है, ठीक है, यानी बेकार है। अब देखते हैं, अबे हम बन गए अपन इलाका के सबसे बड़का बुजुर्ग। अब हम बन गए अपन इलाका के सबले बड़का बुजुर्ग। सबले इसलिए यूज होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि खोरठा में सबसे का जगह सबले से का प्रयोग ले के रूप में करते हैं हम लोग। सबले बड़का बुजुर्ग, तो सबसे बड़ा बुजुर्ग हम बन गए। सबले बेसी, सबले 20 पढ़ल लिखल, सबले 20 पढ़ल लिखल, तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, क्योंकि हम 10 साल पढ़े हैं वहाँ, ठीक है, और उतना बड़ा कॉलेज से हम पढ़े हैं। वो परपन सर्टिफिकेटवा आज तक हमारे कोनो काम में ना अयलक। वो जो बेकार का सर्टिफिकेट है, नकली सर्टिफिकेट, हमको आज तक काम में नहीं आया। एक दिन नाके मुँह है भेल तरी अवस्थे हम एगो पुरना डिग्री वाला के खोज पैलूँ। एक बार जो है नाके मुँहे भेल तरी एगो जो पुराना डिग्री वाला कोई आदमी था, उसको हम खोज के पाएँ और उसको हम पूछें वहे डिग्रिया के प्रतापे वो कते की कमैला। उसी डिग्री का प्रताप से वो जो आदमी था बहुत कुछ कमा लिया, बहुत कते नाम जस, कते पैसा प्रोसाय पैला, मतलब पैसा भी पाया। प्रोसाय मतलब मैंने बताया था, प्रोसाय ये सब प्रशंसा के लिए यूज किया गया। कितना नाम भी कमाया, पैसा भी कमाया, ठीक है। तो एक दिन हमें उनके से पूछ लियन, एक दिन हम उन्हीं से पूछें जे एते फरदुआय के ऊपर अर्जल ई परपन सर्टिफिकेट, फरदुआय मतलब फरिया के मेहनत करके, ठीक है, इतना मेहनत करने के बाद, फरदुआय मतलब बहुत सारा झंझट करने के बाद, बहुत सारा मेहनत करने के बाद जो काम होता है उसको बोलते हैं फरदुआय के।
तो फरदुआ के अर्जल, अर्जल मतलब अर्जना, कमाना जिसको बोलते हैं हिंदी में, कमाए ले परपन सर्टिफिकेट के करल की जीते। कि हम एगो आदमी से पूछें कि भैया इतना मेहनत करके इतना फरदुआ के हम जो सर्टिफिकेट कमाए हैं, अर्जे हैं, इसका काम क्या होगा, इसको करल क्या जाएगा। लोके तो कहथिन जे ई रकम परपन सर्टिफिकेट पाए ले लोग निहाल हो जाए, लोके कहथिन कि ई रकम सर्टिफिकेट पाए गए लोग जो है निहाल हो जाता है। अब आखिरी पंक्ति को अच्छे से समझिएगा, इस लेख का पूरा सारांश यहीं पर है। क्या कह रहा है कि हमर बात का सुन के जो आदमी थे जिनसे वो पूछे, जो पुराना सर्टिफिकेटधारी व्यक्ति था, उनसे वो पूछे कि इसका काम क्या आएगा और इससे आप कैसे इतना पैसा कौड़ी कमा लिए। लोग तो कहते हैं कि सर्टिफिकेट पा के आदमी निहाल हो जाता है, तो इसका सच बताइए। तो वो क्या बता रहे हैं कि हमर बात का सुन के वो ऐसा भावे हमर बाटे भाला। अब वो जो है पुराना डिग्रीधारी हमारा बात सुन के ऐसा भाव से हमको देखे, वो भालल हमारे तरफ, भालना मतलब देखना, कि हमर बोकानुक ऊपर उनका अजगुत तहाद लागे हैं। अब देखिए बोकानुक मतलब क्या होता है, मतलब बेवकूफ़ी भरी बातें सुनकर उनको, उनका जो है उनका मतलब होता है उनको, कोई हम लोग खोरठा में उनका बोलते हैं, आदर सूचक वर्ड है। अजगुत मतलब अचंभित होता है, अजीब होता है। तहाद लागे लागल मतलब अजीब उनको लगने लग रहा है, ठीक है, कि आखिर में ये क्या बोल रहा है, हंसी भी आ रहा होगा उनको मन में। आर तबे कहला के जन तो स्पेशल गुरु दक्षिणा विभाग में शामिल नहीं भेले। अब उनको पूछ रहे क्या तुम स्पेशल गुरु दक्षिणा विभाग में शामिल नहीं हुए हो क्या। सैले तोरा ही जिनिसटा नाय जनमल गेलो, जब सर्टिफिकेटवा जो है कैसे कैसे बड़ बड़ धर्मी, बड़ बड़ विद्वान, बड़ बड़ हाकिम हुकाम और यहाँ तक कि बड़ बड़ ऑफिसर मिनिस्टर तक के की रकम घमवे पारभन अपन मन मुताबिक काम करा लिए पारभन। इनका कहना है कि तुम जो सर्टिफिकेट है उसको स्पेशल गुरु दक्षिणा विभाग में शामिल नहीं किए हो क्या, मतलब तुम जो है स्पेशल गुरु दक्षिणा विभाग में शामिल नहीं हुए थे क्या। इस सर्टिफिकेट का जोर पर तुम बड़ा बड़ा धर्मी लोग जो भी हैं, चाहे बड़ बड़ विद्वान है, चाहे बड़ बड़ हाकिम हुकाम है, हाकिम हुकाम मतलब वकील हो या जज हो, हाकिम मतलब वकील और हुकाम मतलब जज, हाकिम हुकाम, यहाँ तक कि बड़ बड़ ऑफिसर मिनिस्टर तक के तो की रकम घमवे पारभन, मतलब तुम जो है पछाड़ दोगे उन लोगों को और मन मुताबिक जो है काम करा लोगे। कि तुमको शनि दशा है, बस ये काम करवा लो, तुम्हारा शनि दूर हो जाएगा, तो वो तुम्हारा पीछे घूमने लगेगा, फिर ऑफिसर रहे चाहे मिनिस्टर रहे, कोई भी रहे। तो इनका कहने का मतलब यही है, ठीक है, इनका भाव को पकड़िएगा। इन्होंने लिखा नहीं है डायरेक्ट ये, लेकिन पढ़ने वाला पकड़ लेता है, ठीक है। बस आप लोग को मैं समझा दिया हूँ, बस समझ गए। इससे जो भी प्रश्न उत्तर आएगा उसको आप लोग कर दीजिएगा। बहुत अच्छे तरह से मैंने आपको पढ़ाया। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है। इस प्रकार से वीडियो चैनल पर बहुत कम ही है, यूट्यूब पर बहुत कम ही इस प्रकार से वीडियो आपको मिल पाएंगे। और बड़े बड़े जो संस्था है जहाँ पर जेपीएससी वगैरह की तैयारी करवाई जाती है, वहाँ पर अगर आपको पेड कोर्स लेते हैं तब जाके आपको इतने अच्छे से समझाया जाएगा, और वहाँ भी आपको इतना डिटेल में नहीं समझाने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, उन सभी स्टूडेंट्स के पास पहुँचा दीजिए जिनको इसका ज़रूरत है। और जो लोग गलत पढ़ रहे हैं, यूट्यूब में बहुत सारे टीचर जो गलत बताए, मैंने कभी इस तरह नहीं बताया आप लोगों को कि आप सिर्फ मेरा वीडियो देखिए। मैंने हमेशा यही बोला आप लोगों को कि आपको जहाँ अच्छा लगे, जिनका अच्छा लगे उनका वीडियो आप देखिए। लेकिन मैंने आज सर्च मारकर देखा परपन सर्टिफिकेट के बारे में, 2-3 वीडियो मेरे पास आया। वैसे तो वीडियो ज़्यादा बना नहीं है, क्योंकि इसको 2-3 बार पढ़िए कि जो है आदमी छोड़ दिया होगा, वीडियो नहीं बनाया होगा। और आप भी खुद से पढ़े होंगे तो आपको लग रहा होगा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा डिटेल में बता दें। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि लास्ट में मैं आपसे कुछ बात करूँगा, तो यही बात था कि आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा। मैंने भी सर्च किया था तो देखा कि बहुत गलत पढ़ा रहे हैं लोग, ठीक है। वैसे तो मैं देखता नहीं हूँ किसी का वीडियो, समय नहीं मिल पाता आप लोगों से, तो देखता नहीं, पर मैंने देखा तो बहुत गलत पढ़ा रहे थे उन लोग। और मैं उनका नाम लेके किसी को मैं छोटा बड़ा साबित नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। हमसे भी बहुत गलतियाँ होती है, पर जानबूझकर गलतियाँ करना बहुत गलत बात है। आप व्यू के चक्कर में किसी बच्चे को गलत पढ़ा रहे हैं तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन सभी स्टूडेंट्स के पास जो लोग अभी तक खोरठा की एक अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे चैनल की तलाश में हैं। आप हमारे चैनल के बारे में उनको बताइए। आपका ये कर्तव्य बनता है, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी ये कर्तव्य है कि आप अपने दोस्त मित्र भाई बहन के साथ हमारे चैनल को साझा करें, शेयर करें और हमारे फैमिली को बड़ा करने का प्रयास करें। आप हमारे फैमिली के हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप खोरठा की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सअप में जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से PDF वगैरह सब आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। मात्र 200 रुपये का पेमेंट है और स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, इसी नंबर पर पेमेंट कर दीजिएगा, आपको सब चीज़ का सुविधा मिल जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। और जो भी मैं वीडियो में बोला हूँ उसको बस वीडियो तक ही रहने दीजिएगा, ठीक है।